जिनकी भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, कल रात को एक कटोरी नमक, साबुत नमक जो होता है, जो आपको मिल जाए, कोई उसे पाकिस्तानी नमक बोलता है, कोई चाइनीज़ नमक बोलता है, कोई उसे जो है मोटा ढेले वाला नमक बोलता है, ठीक है। तो आपको अगर कल लाहौरी नमक कोई उसे बोलता है, आपको साबुत मोटा सा एक इतना बड़ा सा टुकड़ा नमक का लेना है और उसे किसी भी एक पात्र में, वो चाहे मिट्टी का पात्र हो, चाहे प्लास्टिक का डोना हो, चाहे स्टील की कटोरी हो, उसमें रखना है और जहाँ आपके हस्बैंड और आप सोते हैं उस बिस्तर के नीचे उसे रख दीजिए। अच्छा, कुछ लोगों के बिस्तर के नीचे जगह नहीं होती तो बिस्तर के आसपास कहीं भी रख दीजिए। अच्छा, कुछ के हस्बैंड दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर होंगे, फॉरेन में होंगे, कुछ के घर में ही नहीं होंगे, कुछ आप ही घर में नहीं होंगे, तो फिर आप ये उपाय नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए आपके हस्बैंड घर में नहीं है लेकिन आप घर में हैं, तो भी उनकी एनर्जी उस कमरे में है, आप उस कमरे में उनके साथ रहती हैं। या कुछ घरों में ऐसा होगा कि कमरे भी अलग होंगे, तो अलग अलग कमरे में 2 नमक रख दीजिएगा। कल रात को सोते हो कात्यायनी माँ को याद करते हुए अगले दिन सुबह बिना नहाए धोए, बिना कुछ बोले इस नमक के दोनों टुकड़ों को निकालिएगा और इसे घर के बाहर जाकर कूड़े में फेंक दीजिएगा और ये बोलेगा कि उनके दिमाग में जितनी भी नकारात्मकता मेरे लिए है, मेरे दिमाग में उनके लिए जितनी भी नकारात्मकता, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी है, मैं आज सब माता रानी के आशीर्वाद से इसे अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक रहा हूँ या रही हूँ। क्योंकि स्त्री या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अच्छा, मजे की बात यह कि पति पत्नी के लिए उपाय है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो लेकिन आपका बच्चा आपको तंग कर रहा हो, तो ये उपाय माँ अपने बच्चे के लिए भी कर सकती है, बट भाव के साथ रखिएगा। जब नमक रखेंगे तो ऐसा कहना है, कात्यायनी माँ आपकी कृपा से दुर्गे भवानी जगदम्बे माता रानी जितनी भी मेरे इस बच्चे की, मेरे हस्बैंड की, मेरी वाइफ की जो भी नेगेटिविटी है वो सब आज रात में ये नमक जो है सोख ले, खींच ले। चाहे वो बंदा उस पलंग पे सो रहा हो या ना सो रहा हो, बस उसका कमरा वो होना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड बाहर गए हुए हैं तो उनकी तस्वीर के पास रखकर, या बेटा बाहर गया हुआ है तो उसकी तस्वीर हैं। कात्यायनी माँ का सीधा रिश्ता आपकी शादीशुदा जिंदगी से होता है, लेकिन अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो भी आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी मैरिड लाइफ कहीं तरह से डिस्टर्ब हो तो भी करनी चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा योग होता है कात्यायनी माँ की पूजा वाले दिन अगर थर्सडे पड़ जाए। ओए होए, यानी कि अगर थर्सडे पड़ जाए तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले। और कल थर्सडे पड़ा तो आपको कल के छठे नवरात्रे माँ कात्यायनी के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, दिन 5वां है लेकिन नवरात्रा छठा है। दूसरा और तीसरा नवरात्रा जो है वो आपस में मिल गया था तो तिथियां मिल गई थी। तो कात्यायनी माँ को जो बेहद पसंद है वो है शहद। कल अपने जीवन साथी को भी शहद खिलाएं, खुद भी शहद खाएं, माँ को भी शहद का भोग लगाएं, शिव और पार्वती पर भी शहद अर्पण जरूर करें। अब जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है और नकारात्मकता से दूर भागना है तो कल पीली सरसों का प्रयोग अपने घर में, अपने कपड़ों में, अपने व्यापार में, अपने क्षेत्र में, हर जगह पर, और एंटी क्लॉकवाइज पीली सरसों आपने ऐसे ली और पीछे की तरफ फेंक दी सुबह के टाइम पर। ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। आप चाहें अगर सुबह ना कर पाए तो शाम में भी कर सकते हैं। आप सभी को माता रानी के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको अखंड सौभाग्यवती बनाए रखे और हमेशा आपका सुहाग दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। तो कल माता रानी को श्रृंगार में, सामान में पीली चूड़ियां भी अर्पण करना बिल्कुल ना भूले। पीला फल जैसे कि आम, और सबसे बड़ी बात पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी, और पीला खाना कल घर में बनाए, पीला ही जरूर पहने। कमेंट्स में जय माता। कल शहद का दान करना, शहद खाना, शहद चढ़ाना भगवान महादेव पर और माँ पार्वती पर, ये आपके राहु, केतु, गुरु, बहुत सारे ग्रह हैं उन्हें ठीक करता है। अब बात मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि की, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कल आपको शहद का दान जरूर करना है, शहद जरूर खाना है और यथासंभव हो सके तो शहद को माथे पर तिलक की तरह लगाकर थोड़ी देर बाद उसे हटा लीजिएगा। आपके घर में जो माँ की अखंड जोत जल रही है, या आपके घर में नहीं, घर के आसपास किसी मंदिर में जल रही है, या आपके घर में सुबह शाम जो दिया जल रहा है, जो आप माँ के सामने सुबह शाम का दिया जला रहे हो, उसमें भी एक बूंद निश्चित ही रूप से आप जो है शहद की अर्पण कर दीजिए, फिर दिए को जलाइए। ओए होए, ये बहुत अच्छा होगा। देखिए, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि वालों को तो करना ही करना है। सिंह राशि, धनु राशि वालों को तो करना ही करना है। करें सबकी सब राशियां, बट आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही करना है। बाकी चाहे राशि वाले भले ही ना करें, बट आप ये जरूर करें ताकि आने वाले जीवन में आपकी मिठास आए, और जो देते हैं हमें वही मिलता है। तो आप पॉजिटिविटी दीजिए, पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। कमेंट्स में जाना।